हेलो एवरीवन, वेलकम टू HTML सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज एंकर टैग एंड इमेज टैग इन HTML। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट टेबल इन आवर वेब पेज। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूंगी day6.html एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका टाइटल क्रिएट कर लूंगी टेबल्स इन HTML। ठीक है, अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल्स इन HTML। अभी हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं है इसलिए एम्प्टी पेज दिखा रहा है। ठीक है, और टेबल क्यों यूज होती है HTML में, मतलब वेब पेज में? तो जैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, प्राइसिंग चार्ट बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई डेटा डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक एक टेबल क्रिएट करेंगे, तो TABLE एंटर। ये टेबल टैग है। टेबल के अंदर दो टैग होते हैं, टी हेड, ये देखिए सजेशन दिखा रहा है, टेबल हेड और टेबल बॉडी। ठीक है, तो टेबल हेड और टेबल बॉडी ये दो टैग होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, वेट करें। यहाँ पे हम लिखेंगे TR, ये हो गया टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमारा होता है TH। TH हो गया जैसे हमारा, इसमें हम कॉलम लिखेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हमने 3 कॉलम जनरेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, टी बॉडी के अंदर भी टेबल रो बनाएंगे, TR टेबल रो। टेबल रो में हम क्या करेंगे, तीनों जो हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के लिए डेटा भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो TD टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा 1, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो से कॉपी कर लेंगे, डेटा 2, डेटा 3। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे देखते हैं। देखिए ये हमारी टेबल बन गई। तो ये पूरा तो हमारा हो गया टेबल टैग। ये टेबल हेड हो गया यहाँ से यहाँ तक का, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 हो गया टी बॉडी। अब ये क्या है हमारा, TH में हमने लिखा है ये कॉलम 1, TH कॉलम 2, TH में लिखा है कॉलम 3। और ये क्या है, हमारी रो है, ये रो है, ये रो है, एक रो। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो है। तो हमने इसको किसके अंदर लिखा है, TR के अंदर। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते खुद आ जाएगा ये चीज, कि ये टेबल हमारी रो है। रो के अंदर हमने क्या लिखा है, 3 TH लिखे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 TH। इसके अंदर हमने ये TR लिखा है टेबल बॉडी के अंदर, और उसके अंदर हमने 3 डेटा लिखे हैं, TD, TD के अंदर डेटा 1, दूसरे TD के अंदर डेटा 2, तीसरे TD के अंदर डेटा 3। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं टेबल का। अब हमें नेम और एज लिखनी है, तो एक कॉलम हटा देते हैं। कॉलम 1 के अंदर हम लिखेंगे नेम, और यहाँ लिखेंगे एज। ठीक है, तो अभी हम एक और ये हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम जहाँ लिखा है TH में सबसे पहले नेम है, तो हम TD में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम। नेम लिखा हमने जॉन। ठीक है, अब दूसरे TH में क्या है, एज। तो दूसरे TD में क्या होगा, इसके डेटा में क्या होगा, एज 25। अब हमें ब्राउजर पे देखते हैं, नेम जॉन, एज 25। अब हम इसके नीचे और नेम और एज चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रो है। अब ऐसे ही हम और रो क्रिएट कर लेंगे। सपोज एक रो हमने और क्रिएट कर ली। ठीक है, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, TR टेबल रो। ठीक है, एक ये रो हो गई और एक
ये रो हो गई। इस रो में हमने जॉन और 25 डाला है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जॉय, और 25 की जगह हम लिख देंगे 30। तो दूसरा डेटा भी हमारा शो हो जाएगा, देखिए जॉय और 30। तो इस तरीके से हम रो ऐड कर सकते हैं, किसमें, टेबल बॉडी में। टेबल बॉडी में हम रो ऐड कर सकते हैं, ये टेबल हेड, इसमें हम और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अगर हम टेबल में लिख दें बॉर्डर, देखिए अपने आप सजेशन देगा बॉर्डर 1। तो देखिए इसमें बॉर्डर आ गया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर आ गया टेबल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और भी प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से एक टेबल और बना के फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। अब हम बनाएंगे एक स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, टेबल के अंदर मैंने बताया था टी एच, टी हेड होता है और एक होता है टी बॉडी। तो टी हेड के बाद टी बॉडी, सबसे पहले तो हमने ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब टी हेड में क्या होगा, रो होगा, रो के अंदर क्या होगा, टी एच। ठीक है, तो टी आर रो बना ली, रो क्रिएट करने के बाद टी एच लिखी। अब हमें उसमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, 4 कॉलम हम बना लेंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट आईडी, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने 4 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब हम टेबल बॉडी में क्या करेंगे, टेबल बॉडी में भी रोज होती है। तो टी आर लिखा, टी आर के अंदर क्या लिखा, टी डी, टेबल डेटा। टी डी लिखा, टी डी के अंदर कितने टी हेड हैं, यहाँ पे 4। तो हम 4 ही टी डी बनाएंगे। तो टी डी पहले के अंदर स्टूडेंट नेम लिखेंगे, तो जॉन, सपोज पहले स्टूडेंट का नाम। ठीक है, जॉन हो गया। दूसरे स्टूडेंट एज लिखेंगे, एज हो गई 20। स्टूडेंट आईडी लिखी, स्टूडेंट आईडी 1। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट इसका है इंग्लिश। ठीक है, तो एक हमारी टी आर हो गई, एक टी आर बन के रेडी हो गई। अब हम वेब ब्राउजर पे देखते हैं, ये देखिए जॉन, स्टूडेंट एज 20, स्टूडेंट आईडी 1, सब्जेक्ट इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे, और डेटा ऐड करना है। तो टी आर के बाद एक टी आर और बनाएंगे, टी आर के अंदर टी डी लिखेंगे, टी डी में नाम लिखेंगे, दूसरा नाम हो गया इशी, 4 कॉलम बना लूंगी। इशी की एज हो गई यहाँ पे 18, आईडी हो गई 2, सब्जेक्ट हो गया साइंस। ठीक है, अब हम ऐसे ही करके एक टी आर और बना लेंगे, टी डी, नाम हो गया सपोज राहुल, शिफ्ट ऑल्ट 4 टी डी बना लेंगे। यहाँ पे की एज हो गई 19, आईडी हो गई 3 और सब्जेक्ट हो गया मैथ। अब हम एक टी आर, अब इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। इसकी जगह पे हमने लिख दिया रोहन, एज हमने ले ली 23, 22, आईडी हो गई हमारी 4, सब्जेक्ट हो गया हमारा 8। ठीक है, तो ये इतना डेटा हमने बना लिया। कितनी रोज बना ली, 1 2 3 4, 4 रोज बना ली। तो अब देखिए यहाँ पे 4 रोज आ गई, जॉन, इशी, राहुल, रोहन ने, और इनकी एज, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट। तो ये हमारा किस में आ गया, टी बॉडी के अंदर। हमने 4 रोज के अंदर ये डेटा हमने शो करा दिया, सिंपल है। अब हमने क्या देखा था, बॉर्डर प्रॉपर्टी देखी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल टैग में सबसे, जो हमारा इनिशियल टेबल टैग है
उसके अंदर हम लिख देंगे बॉर्डर 2 लिख देते हैं। तो देखते हैं, तो टेबल के अंदर हमारी 2 प्रॉपर्टी और होती हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कॉलम में लगाया जाता है। तो सपोज हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में लिख दिया कॉल स्पैन 2। तो ये क्या करेगा, 2 कॉलम को मर्ज कर लेगा, इन दोनों को ये मर्ज कर लेगा, जो सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी है। तो ब्राउजर पे देखते हैं अभी, ये देखिए स्टूडेंट आईडी में इसने क्या किया, इसको और सब्जेक्ट को मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे रो स्पैन। तो हम लगाएंगे यहाँ पे रो स्पैन 2। देखिए यहाँ पे हमने लगाया था रो स्पैन 2। तो जो पहले हमने जॉन वाले में लगाया था ना रो स्पैन 2, और किस में लगाया था, आईडी में, आईडी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आईडी में रो स्पैन 2 लगाया, तो एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। तो इसने क्या किया, दोनों रो को मर्ज कर लिया। एक मतलब ये इसको और इसको, तो ये दो रो को इसने मर्ज कर लिया है, ऊपर वाली रो, ये दोनों मिलके एक रो बन गई, एक रो बन गई। और कॉलम में ये दोनों कॉलम मिलके एक कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये कॉल स्पैन जो है वो 2 कॉलम को मर्ज करता है, और रो स्पैन 2 रो को मर्ज करती है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप खुद से कोड लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको एक बार और समझा देती हूँ। जो हमने रो स्पैन लगाया था वो जॉन पे लगाया था स्टूडेंट आईडी में। ठीक है, स्टूडेंट आईडी मतलब 1 में लगाया था। तो ये 1 ने क्या किया, इन दोनों रो को एक रो में कन्वर्ट कर दिया, 2 रो को मर्ज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और हमने कॉल स्पैन लगाया था स्टूडेंट आईडी। तो ये स्टूडेंट आईडी में कॉल स्पैन लगाने से 2 कॉलम मर्ज हो गए, मतलब एक ये कॉलम जो सब्जेक्ट का था और एक स्टूडेंट आईडी का था, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म इन HTML। थैंक यू फॉर वॉचिंग।